तो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। आप सभी ने सुना होगा कि जब आईपीएल के ऑक्शन हुए उस दौरान एक कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी क्या हुई? कंट्रोवर्सी ये हुई कि एक शशांक सिंह नाम का प्लेयर था। शशांक सिंह नाम का प्लेयर था, उसका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। एक शशांक सिंह नाम का एक और लड़का था, उसका बेस प्राइस भी 20 लाख रुपए था। अब हुआ ये कि किंग्स इलेवन पंजाब ने, जो शशांक सिंह था, जब उसका नाम पोडियम पे आया, जो हमारी ऑक्शनर थी, उन्होंने नाम लिया कि शशांक सिंह है, इसका बेस प्राइस 20 लाख है, अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो आप प्लीज़ अपने, जो कोई भी है वो इच्छुक है वो इसे खरीद सकता है। तो उसमें क्या हुआ कि जो प्रीति जिंटा एंड टीम, उन्होंने इस पे अपना हाथ उठा दिया कि हम इसे खरीदना चाहते हैं। अच्छा, खरीदना चाहते हैं तो ऑक्शनर ने फिर एक बार पूछा सभी से कि भाई क्या आप श्योर हैं या फिर कोई और तो नहीं है जो इसमें बोली लगाना चाहता है। ठीक है, तो दोस्तों, मल्लिका सागर इसका नाम है, जो ऑक्शनर थी। तो उसने कहा कि भाई कोई और तो नहीं है जो इस प्लेयर को खरीदना चाहता है या फिर और बोली लगाना चाहता है। तो सबने मना कर दिया, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब शायद पहले से ही इस प्लेयर के पीछे था, इसकी परफॉर्मेंस देख रही, तो उन्होंने उसको खरीद लिया। ठीक है, फिर ऑक्शनर ने अपना जो है, जो हैमर था वो दबा दिया और वो प्लेयर सोल्ड हो गया। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद जो प्रीति जिंटा एंड टीम, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम था, उन्होंने देखा कि उन्हें शायद कन्फ्यूजन हो गया कि ये जो शशांक सिंह है, ये वो शशांक सिंह है जिसे हम नहीं खरीदना चाहते। तो इस पर काफ़ी बवाल हुआ, काफ़ी इशू हुआ कि भाई काफ़ी मीम्स बढ़ने लगे। आज पता है आजकल आपको मीम्स का ज़माना है, तो इस पे तुरंत जो है मीम्स बढ़ने लगे कि ये प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी है। और देखा जाए तो दोस्तों, ये सच में प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी है। हालांकि वो प्लेयर अब पंजाब इलेवन ने खरीद लिया है। हालांकि वो मना कर रहे थे, उसके मना कर रहे थे कि भाई हमें ये प्लेयर नहीं चाहिए, हम किसी और को खरीदना चाहते हैं। लेकिन जो ऑक्शनर थी मल्लिका सागर, जो उन्होंने कहा कि आईपीएल का ये रूल है, एक बार अगर हैमर जो है नीचे रख दिया, मैंने बता दिया कि प्लेयर सोल्ड है, तो वो सोल्ड हो गया, वो आपको खरीदना पड़ेगा। वो आपने चाहे गलत गलत खरीदा है चाहे सही खरीदा है। अब वो प्लेयर जो है वो किंग्स इलेवन का पार्ट है। आप देखेंगे, अगर उसके बायो में जाएंगे, शशांक सिंह करके लड़का है, अगर आप उसके बायो में जाएंगे, विकीपीडिया पे जाएंगे, तो वहाँ पे करंटली प्लेइंग फॉर किंग्स इलेवन पंजाब उसमें लिखा हुआ आएगा। अब ये पॉलिसी है, वो टीम का प्लेयर तो है ही है। लेकिन इस पे काफ़ी बवाल हो गया कि भाई प्लेयर के साथ ये नाइंसाफ़ी है, प्लेयर का ये मनोबल इससे नीचे गिरता है कि भाई आपको तो कोई लेना, ऑब्वियस सी बात है, उसे उसके टीममेट्स कहेंगे भाई आपको तो कोई खरीदना ही नहीं चाहता था, आप तो गलती से उस टीम में आ गए हो। तो ये बैच उसके दिल में हमेशा रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये शशांक सिंह है कौन, और जो दूसरा शशांक सिंह है जिसे ये खरीदना चाहते थे वो कौन है। दरअसल दोस्तों, ये शशांक सिंह जो लड़का है, ये आता है छत्तीसगढ़ से। 32 साल इसकी उम्र है। ठीक है, और मैं बताना चाहता हूँ कि किंग्स इलेवन पंजाब ने इसको खरीद के कोई बुरा नहीं किया। ये रणजी ट्रॉफी जो विजय हजारे ओडीआई, मतलब वनडे फॉर्मेट होता है हमारा बीसीसीआई का, ठीक है, विजय हजारे जिसे हम कहते हैं, उसमें इस लड़के ने एक पारी में 150 रन भी बनाए हैं। ठीक है, और उसी में 5 विकेट भी लिए है, और ये ओनली प्लेयर है इंडिया की हिस्ट्री में जिसने ये कारनामा किया है। और ये इसने इसी साल किया है, 2023 के सीजन में। और ये मेरे ख्याल आई थिंक मणिपुर के अगेंस्ट इसने किया है। मणिपुर, बिल्कुल जी, मणिपुर के अगेंस्ट किया है इसने। मणिपुर के अगेंस्ट इस लड़के ने 150 रन भी बनाए और 5 विकेट हॉल भी लिया है। और ये जो लड़का है, ये जो डोमेस्टिक है दोस्तों, फिलहाल करंटली ये खेल रहा है छत्तीसगढ़ से। लेकिन ये लड़का मुंबई से भी रणजी ट्रॉफी खेल चुका है, मतलब डोमेस्टिक खेल चुका है। ये लड़का आई थिंक पौंडीचेरी से भी खेल चुका है डोमेस्टिक। और एक टीम और है दोस्तों, ये वहाँ से भी खेल चुका है। देखिए, पौंडीचेरी से खेला है ये, मुंबई, छत्तीसगढ़, 3 जगह से खेल चुका है दोस्तों। 3 जगह से ये डोमेस्टिक खेल चुका है। मान लो जो रणजी ट्रॉफी होता है, ये लड़का मुंबई में था। अब सोचिए, देखो मुंबई जैसी जगह में खेलना बहुत टफ है, इतना कंपटीशन के बावजूद। ये वहाँ भी खेला है, पौंडीचेरी में भी ये खेला है, और करंटली जो है ये छत्तीसगढ़ से खेल रहा है। ठीक है, तो मैं इसके स्टैट्स आपको बताता हूँ। डोमेस्टिक में दोस्तों फर्स्ट क्लास मतलब जो 4 डेज क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी जिसे हम कहते हैं, उसमें इसने 15 मैच खेले हैं और इसके 409 रन हैं। और आई थिंक ये
जो तीनों स्टेट में ये खेला है उसको मिला के है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो लिस्ट ए हम उन्हें कहते हैं, जैसे वनडे मैचेस हैं। लिस्ट ए इसने 30 मैच खेले हैं और उसमें इसके 926 रन है। ये भी मेरे ख्याल तीनों जो स्टेट्स में ये खेला होगा, पहले मुंबई में खेला होगा। फिर होता है दोस्तों, प्लेयर देखता है कि मेरी जगह नहीं बन रही है, फिर स्विच कर लेता है टीम। ठीक है, बीसीसीआई की पॉलिसी है कि आप कहीं से भी खेल सकते हो अगर किसी टीम को ऑब्जेक्शन ना हो तो। उसके बाद जब पौडुचेरी में इसको लगा हो कि नहीं नहीं बन रहा है, फिर ये छत्तीसगढ़, लास्टली ये छत्तीसगढ़ चला गया। अब करंटली ये वहीं खेल रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, इसने 2015 से 2018 ये मुंबई के लिए डोमेस्टिक खेला। फिर 18 से 19 ये दोस्तों पौंडुचेरी के लिए खेला। और 19 से करंट तक, 19 से मतलब 2023 तक ये छत्तीसगढ़ में अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। तो इसने जो वनडे होते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के 30 मैच खेले, 926 इसके रन है। और T20 दोस्तों इसने 55 खेले हैं और उसमें 434 रन है इसके। और ये ऑलराउंडर है, मीडियम फास्ट बॉलर भी है। ठीक है, तो ये कंट्रोवर्सी हुई। और जो दूसरा शशांक सिंह है दोस्तों, वो अंडर 19 का एक प्लेयर है, वो बंगाल का है। उसका ज़्यादा परफॉर्मेंस रिकॉर्ड उसके मिले नहीं। मुझे लगता है कि अगर उसने अभी डेब्यूट वगैरह किया तो अंडर 19 ही वो अभी खेल रहा है ना। या फिर मेरे को उसके रिकॉर्ड तो रणजी ट्रॉफी के मिले नहीं, तो वो अभी अंडर 19 में उसका नाम हो गया होगा। मैंने देखा था कि एक पारी में उसने 256 रन किए हैं। वो मेरे ख्याल उसने डोमेस्टिक में अपने बंगाल में उसने कहीं किए होंगे। बाद में हालांकि प्रीति जिंटा एंड टीम ने अपनी क्लैरिफिकेशन दी कि मुझे लगता है ये तो अब वो एक लाग लपेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपको ही खरीदना चाहते थे, बस कन्फ्यूज़न हो गया था, कहीं हमने उस अंडर 19 वाले शशांक सिंह को तो नहीं ले लिया। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया, आप जाके ट्वीट भी देख सकते हैं। उन्होंने उस पर ट्वीट किया कि हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपको काफ़ी साल से देख रहे थे कि आपको लेना है। तो काफ़ी साल से तो मुझे लगता है दोस्तों इन्हीं को देख रहे होंगे जिनको इन्होंने लिया है, क्योंकि ये 32 साल के हैं। और दोस्तों ये प्लेयर जो है, ये प्लेयर दोस्तों आईपीएल के काफ़ी टीम्स में खेल चुका है। इसमें ये दिल्ली डेयरडेविल्स का पार्ट भी रह चुका है, राजस्थान रॉयल्स का भी पार्ट रह चुका है, सनराइज हैदराबाद का पार्ट भी रह चुका है, और करंटली ये किंग्स 11 पंजाब में है। तो ऐसा नहीं है कि इस प्लेयर को एक्सपीरियंस नहीं है, इस प्लेयर को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी टीम में रह चुका है। मैचेस कितने मिले हैं ये तो मैंने नहीं देखा, बट ये 4-5 टीम में आईपीएल का पार्ट रह चुका है और करंटली अब खेलेगा किंग्स 11 पंजाब से। ठीक है, तो ये दोस्तों इस पर एक क्लैरिफिकेशन थी। ये शशांक सिंह है जिसे किंग्स 11 पंजाब लेना चाहते थे। इन्हें लगा कि हम अंडर 19 वाला कोई शशांक सिंह है उसे ले रहे हैं, उसमें थोड़ा इनको कन्फ्यूज़न हो गया। हालांकि इन्होंने क्लैरिफिकेशन तो अपना दे ही दिया है प्रीति जिंटा टीम ने कि हम आपको खरीदना चाहते हैं, आपका वेलकम है। और जो शशांक सिंह है इन्होंने भी रिट्वीट किया है कि थैंक यू फॉर बाइंग मी, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए धन्यवाद और मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इस प्रकार का इन्होंने जो है गेस्चर एक दूसरे को, मुझे लगता है ये अच्छा हुआ, लास्ट में कवर अप हो गया। और आईपीएल की दोस्तों पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। अब देखिए, अगर कन्फ्यूजन दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि इनका बेस प्राइस सेम था, 20 लाख रुपए उसका भी था इसका भी था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। और आईपीएल की पॉलिसी अच्छी है दोस्तों, एक बार आपने हैमर रख दिया, एक बार आपने बोल दिया सोल्ड, उसके बाद वो प्लेयर वापस नहीं होगा, चाहे आपने गलत लिया हो चाहे सही लिया हो। और ये पॉलिसी मुझे लगता है कि अच्छी है, क्योंकि अगर इसमें कुछ चेंज होता तो ये प्लेयर तो इसकी तो बेइज्जती हो जाती बेचारे की, अंदर से कितना इसको हर्ट होता कि पहले तो मुझे खरीदा गया बाद में, क्योंकि ये बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा दुनिया इसको देखती है। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी सी ये कंट्रोवर्सी थी और ये अब सॉल्व हो गई है, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। और जो अंडर 19 वाला लड़का भी है वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो आगे उसको भी खरीद लेंगे कोई ना कोई टीम, है ना। तो ये इशू था दोस्तों इसको लेके। और हेड्स ऑफ टू ये जो, मुझे लगता है कि ये जो ऑक्शनर थी, है ना, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, मल्लिका सागर ने बहुत अच्छा बोला, वहीं पे बोल दिया था कि भाई आपने जो प्लेयर खरीद लिया वे वापस नहीं होगा। और बीसीसीआई की भी अच्छी, आईपीएल की भी अच्छी पॉलिसी है दोस्तों, एक बार प्लेयर खरीद लिया खरीद। सो दैट्स इट। तो दोस्तों ये छोटी सी कंट्रोवर्सी थी जो अब ठीक हो गई है, और हमने हौसला ही बढ़ाना चाहिए, हमारे डोमेस्टिक के दोनों ही प्लेयर्स डोमेस्टिक के हैं। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात थी। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। जो कल ओडीआई सीरीज चल रही है, अब तो ख़त्म हो गई, साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच। उसमें दोस्तों इंडिया ने 2-1 से सीरीज़ जीत ली है। और 2018 के बाद ओडीआई सीरीज़ जो है इंडिया ने दूसरी बार जीती है। 18 में विराट कोहली कैप्टन थे, 5-1 से वो सीरीज़ जीती थी 6 मैचों की, और ये 3 मैचों की थी, तो ये 2-1 से इंडिया ने जीत ली है। इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो दोस्तों मुझे लगी वो थी संजू सैमसन की। संजू सैमसन को दोस्तों काफ़ी टाइम से मैचेस मिल रहे थे, लेकिन लकी कहें या अनलकी कहें, उनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा था।
तो अभी पिछले मैच में उन्होंने 100 किया, अच्छा 100 किया, और टीम को मुझे लगता है जो कल का मैच हम जीते हैं उन्हीं की बदौलत ही जीते हैं। उसमें दोस्तों कल लड़का है रजत पाटीदार जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में था, इसने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था, इससे कल डेब्यूट मिला। हालांकि इसने अच्छे शॉट्स लगाए लेकिन आगे तक ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया अपनी पारी को। और चलिए ठीक है, इंडिया जीत गई है। अब मेरे ख्याल टेस्ट सीरीज 26 तारीख से शुरू होने वाली है, उसमें आपको विराट कोहली दिखेंगे, बुमराह दिखेंगे, सिराज दिखेंगे एंड रोहित शर्मा दिखेंगे। तो देखते हैं उसमें अब क्या होता है। और हम चाहते हैं कि उसमें इंडिया जीते, क्योंकि 2000 इंडिया कभी भी साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं जीता है आज तक, और इस बार होप है कि इंडिया जीतेगा, अच्छा परफॉर्म करता आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो देखा। आई थिंक आपको क्लैरिटी हो गई होगी शशांक सिंह वाला क्या इशू था। एक हरीश है अपना छोटा भाई हानि से, उसने कहा था कि भैया इस पर एक बार ज़रूर वीडियो बना देना, तो मैंने हरीश आपकी बात मानते हुए वीडियो बना दी है। एंड तो ये छोटी सी एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे। देखिए मीडिया कंट्रोवर्सी बना देता है, कंट्रोवर्सी नहीं थी, छोटा सा इशू था, क्लेरिफिकेशन थी, वो हो गई है। अब चीज़ें दोनों में सेटल हैं, और क्या, इतनी सी बात थी। थैंक यू सो मच। और कोई और चीज़ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगा, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।